नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। लोहरदगा दौरे पर आए अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा स्थानीयता के मुद्दे पर राजनीति कर रही सरकार। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का लोहरदगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इससे पहले कई स्थानों पर अर्जुन मुंडा का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोहरदगा के बरवा टोली स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। आज भी सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीयता का मुद्दा और गुमला के पालकोट में भाजपा नेता की हत्या के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए। 7,000 से अधिक अनुबंध में कार्यरत झारखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गए हड़ताल पर ये कार्य हो सकते हैं प्रभावित। कोविड-19 से उबर रही स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से बेपटरी होने लगी है। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ सहित अन्य संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मी मांगों को लेकर धरना पर बैठे रहे। वहीं राज्य के करीब 7,000 से ज्यादा अनुबंध पर कार्यरत नर्सों और पारा मेडिकल कर्मियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि फिलहाल इन सेवाओं पर हड़ताल का ज्यादा असर नहीं देखा गया। सदर अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रेनी नर्सों के भरोसे यथास्थिति बहाल रखने की कोशिश की गई। भाकपा माओवादी संगठन ने 22 जनवरी को झारखंड बंद का किया ऐलान। भाकपा माओवादी ने 22 जनवरी को झारखंड बंद की घोषणा की है। यह घोषणा माओवादी संगठन के रीजनल कमेटी मेंबर और 15 लाख के इनामी कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के खिलाफ लिया गया है। बंद की घोषणा भाकपा माओवादी झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस बयान जारी कर किया है। बंद से अस्पताल, एम्बुलेंस, दूध, पानी, अखबार, मेडिकल को मुक्त रखा जाएगा। आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 13 जनवरी को पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा डुमरी के फतेहपुर गांव से भाकपा माओवादी झारखंड रीजनल कमेटी सदस्य सह उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी के सचिव कृष्णा हांसदा को एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि रेणुका मुर्मू को देवघर के जसीडीह थाना इलाके के चपरिया गांव से गिरफ्तार किया गया। संगठन की गोपनीय जानकारी लेने के लिए उन्हें काफी यातनाएं दी गयी। गिरफ्तार किए गए इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह पुलिस मंगलवार को कृष्णा मीडिया के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद कृष्णा को मीडिया के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। इससे पहले कृष्णा की निशानदेही पर पारसनाथ की तराई व पर्वत पर छापेमारी कर पुलिस ने नक्सलियों की कैंप को ध्वस्त किया था। इतना ही नहीं, इस कैंप से कई सामान की बरामदगी भी की थी। झारखंड बीजेपी नेताओं का आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर सिमटा, 3 साल में सिर्फ एक बार दिखा सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश भाजपा का आंदोलन सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है। ट्विटर व फेसबुक समेत सोशल मीडिया के माध्यमों से प्रदेश भाजपा के नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार भाजपा का सड़क पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा में नमाज कक्ष खोलने के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से विधानसभा का घेराव किया गया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। इसमें पुलिस लाठीचार्ज हुआ था। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा समेत कई लोगों पर केस दर्ज भी हुआ था। इसके अलावा 4 बार प्रदेश भाजपा के नेता सड़क पर उतरे, लेकिन कोई भी आंदोलन प्रभावी नहीं रहा। अलकतरा घोटाले में ईडी ने अटैच की 90,38,000 रुपए की संपत्ति। इन 2 कंपनियों के खिलाफ जांच जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अलकतरा घोटाले के 2 आरोपी कंपनी मेसर्स कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की 90,38,000 रुपए की संपत्ति अटैच की है। बताया गया है कि दोनों कंपनियों के नाम पर गलत तरीके से अर्जित की गई राशि के सहारे हासिल की गई कुल 7 अचल संपत्ति कुर्क की गई है। सीबीआई रांची द्वारा मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, मूल्यवान सुरक्षा की जलसाजी व आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी मामले की जांच कर रही है। पलामू में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, हथियार और अन्य सामग्री बरामद। नवाजपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारी मात्रा में हथियार बनाने वाली सामग्री को भी जब्त किया गया है। मौके से 3 राइफल, 3 अर्धनिर्मित हथियार और कई तरह की सामग्री बरामद की गई है। हथियारों की यह फैक्ट्री नवाजपुर के कसवाड़ा में चल रही थी।
बाबूलाल ने पुलिस के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, दोषी पुलिसकर्मी को भेजे जेल। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की कार्यशैली पर राज्य सरकार को घेरा है। हजारीबाग में व्यवसायी की पुलिस हिरासत में मौत पर बाबूलाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा से बात की। उन्होंने मांग की है कि राज्य के किसी वरीय आईपीएस से इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए ताकि लीपापोती ना हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बाबूलाल ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामला संज्ञान में लेने की गुजारिश की है। वहीं इस मामले में सीएम को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कुछ जगहों पर भ्रष्ट, बेईमान और दागी लोगों को ही बैठा दिया गया है। कोडरमा में बेशकीमती सरकारी पेड़ बेचे खाए चार्जशीटेड आईएएस छवि रंजन को रांची का डीसी बनाकर जमीन लूट का धंधा चला, जो फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को महंगाई पर घेरा, बोले पहले लगती थी डायन, अब नजर आ रही भौजाई। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से की। यहां के बागीटाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने जहां पूरी तरह से भाजपा पर हमलावर रहे, वहीं सीएम ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र व भाजपा को घेरा और कहा, पहले इन्हें महंगाई डायन लगती थी, सड़क पर कूदकर छाती फाड़कर चिल्लाते रहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है, अब महंगाई जमीन छू रही है क्या? अब महंगाई इनको भौजाई नजर आ रही है। वहीं ढिबरा डंप कार्य को 40 वर्षों के बाद पुनः शुरू करते हुए वाहन को हरी झंडी भी दिखाया। हेमंत ने कहा कि खतियानी जोहार का मतलब अपनी पहचान है, हमारे झारखंडी होने की पहचान जरूरी है। आपस में लड़वाकर हमारे अधिकारों को दूसरों ने अपने जेब में रख लिया है। नियोजन नीति के पेंच में फंसी बहाली, राजनीतिक दल एक दूसरे को ठहरा रहे दोषी। झारखंड में नियोजन नीति हमेशा से सियासत का विषय रहा है। राजनीतिक दल इसको लेकर अपने अपने तरीके से रोटी सेकते रहे हैं। इससे राज्य के युवा दिग्भ्रमित होते रहे हैं। फिर राज्य में नियोजन नीति को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट से 2021 में बनी नियोजन नीति खारिज होने के बाद ग्रेड 3 और 4 की बहाली ठप है। हेमंत सरकार नया नियोजन नीति बनाकर युवाओं की नाराजगी को शांत करने की कोशिश में है। सरकार द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले नया नियोजन नीति बनाकर तैयार हो जाएगा, लेकिन नियोजन नीति में क्या क्या प्रावधान किया जा रहा है, इस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि नियोजन नीति बनकर तैयार हो भी जाता है तो सबसे पहले कैबिनेट से पास कराना होगा। इसके बाद विधानसभा से नियोजन नीति पारित होने के बाद राजभवन की मुहर लगेगी। राज्यपाल की सहमति यदि मिल जाती है तो अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद सरकार को सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली में नए सिरे से संशोधन करना होगा। इस संशोधन को भी कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी, जो तत्काल संभव होता नहीं दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, साहिबगंज में खनन माफियाओं ने पत्थर तस्करी का निकाला नया तरीका। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज में खनन माफियाओं ने चोरी के पत्थरों को गंगा पार करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। इस बार माफियाओं ने यह धंधा नए तरीके से शुरू किया है। ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक दिन के चालान पर उसी गाड़ी से 3 खेप पत्थर गंगा में पार कराए जा रहे हैं। पहली खेप तय सरकारी भाड़ा से भेजा जाता है, जबकि दूसरी और तीसरी खेप में चोरी के पत्थर ट्रकों में लादकर मालवाहक जहाज से भेजे जाते हैं। इसके लिए रेट फिक्स है। 10 चक्का ट्रक के लिए 5,000, 12 चक्का ट्रक के लिए 6,000 और 14 चक्का ट्रक के लिए 7,000 अवैध रकम निर्धारित है। वसूली का पैसा बीच रास्ते से ही नाव से हटा दिया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अवैध पत्थरों को दूसरे और तीसरे खेप में गंगा पार कराने के लिए वसूले गए अतिरिक्त पैसों को गंगा के बीच में ही दूसरे नाव से हटा दिया जाता है, ताकि गंगा किनारे कोई एजेंसी चेकिंग के दौरान अवैध वसूली वाले रकम को पकड़ न सके।